हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है और बहुत ही शानदार होने वाली है। प्लीज वॉच टिल एंड। दोस्तों, इस कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वो है स्टूडेंट्स। एग्जाम सिर पर आने वाले हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें। ऑनलाइन सुबह से शाम तक, आखिर इसकी भी एक लिमिट होती है। बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, उनकी आंखें भी पथरा गई हैं, सिर में दर्द रहने लगा है। लेकिन क्या करें, यह सिचुएशन केवल हमारे और आपके सामने ही नहीं है, सारी दुनिया के सामने ये सिचुएशन है और हमको भी इसी सिचुएशन से लड़कर जीत लानी है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला है बिलीव योरसेल्फ। ये वो ताकत है आपकी जो आपको जिंदगी में हारने नहीं देगी। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कोरोना हो या कोई और भी सिचुएशन हो आपके सामने, अपने ऊपर सदैव विश्वास बना के रखना। आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और जब आपके माइंड में ये बात आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आपके मन में जो तरंगें उठती हैं वो सीधी माइंड तक जाती हैं। और माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है हर इंसान के पास। जब इस तरह की वेव्स हमारे माइंड के अंदर जाती हैं तो वहां से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमको कई गुना ताकत देती है, हमारी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है काम करने के लिए। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है जो यह दिखाता है, हमको एक रास्ता भी दिखाता है कि आप और हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर सदैव विश्वास बना के रखें, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। दूसरा आता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के सामने कि पढ़ने का सही समय क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं रात का टाइम बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो टाइम आपको सूट करता हो आप उस टाइम को पढ़ें। मैं अपना ही एग्जाम भी लेता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी रात को 9 बजे सो जाती है, मॉर्निंग में उठकर पढ़ती है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरा बेटा रात को 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करता है, वो मॉर्निंग में सोता है, रात भर पढ़ता रहता है, उसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कहना कि मॉर्निंग में पढ़ने वालों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, रात में पढ़ने वालों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस समय आपका कंसंट्रेशन बनता हो, जब आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, आप उस समय पढ़ें। और रात में पढ़ने के एक फायदे भी हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जो समय आपको सूट करता हो उस समय पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है मेक ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। डियर स्टूडेंट्स, आपने फिल्मों में और सीरियल्स में भी देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा युद्ध करने से पहले प्रॉपर रणनीति बनाया करते थे। कौन कौन से उनको हथियार चाहिए, कौन सेनापति को उसको भेजना है, किस समय अटैक करना है, यह सब रणनीति का पाठ हुआ करता था। और आज भी अलग अलग जब देशों में युद्ध होते हैं तो कभी आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम पर अटैक होता है, कभी इवनिंग में होता है, कभी दिन में हो जाता है, कभी मिडनाइट में हो जाता है। तो यह सब रणनीति का पाठ होता है। आज आपके सामने एक गोल है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। आपके टूल्स हैं, आपके हथियार हैं जो आपके पास हैं और आपको पता है कि किन किन हथियारों से, किन किन टूल से आपको अच्छे मार्क्स अचीव करना है। बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए टारगेट को, इसको भी युद्ध की तरह लीजिए। और युद्ध में जिस तरह रणनीति बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। यही स्ट्रेटजी आपको आपके गोल तक पहुंचा देगी। हो सकता है आपके पास टूल्स कम हो, संभव है आपके पास समय का अभाव हो, वर्क बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बना लोगे प्रॉपर तो वो सारी बातें उसमें कवर हो जाएंगी। वो टूल्स भी कवर हो जाएगा, वो टाइम भी कवर हो जाएगा, वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और यह स्ट्रेटजी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी, आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स दिला देगी, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उनका कंपेयर ना करें। किसी की कैपेसिटी घंटे पढ़ने की है लगातार, किसी के 2 घंटे की है, किसी की 4 घंटे पढ़ने की है। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 घंटे 2 घंटे में
थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और उस ब्रेक में इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जो आपको एनर्जी दे, जो आपके माइंड को ना थकाए, आपको एनर्जी दे, आपको बूस्ट करे। क्योंकि ब्रेक का पर्पस भी यही है कि घंटे 2 घंटे पढ़ती लगातार पढ़ने पर जो आपकी एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, वो 5 मिनट 10 मिनट में जो ब्रेक मिला है उसमें वो आप एनर्जी को दोबारा गेन कर लो, और जब नेक्स्ट स्लॉट में आप पढ़ने जाएंगे तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ने जाएंगे, जिसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं पढ़ने के बाद जब ब्रेक लेता था तो उसमें भी मैं मैगजीन ही पढ़ता था, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता था जो मुझको बूस्ट करती थी, मेरे माइंड को फ्रेश करती थी और मुझको मोटिवेट रखती थी आगे पढ़ने के लिए भी। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक सुन सकता है, किसी को बजाना पसंद है, इंस्ट्रूमेंट बजाने पसंद है तो वो देख सकता है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो 5 मिनट 10 मिनट बैडमिंटन खेल सकता है। कहने का मतलब ये है अपनी चॉइस का कोई भी ऐसा वर्क आप करें जो आपको एनर्जी दे, ना कि आपके माइंड के लेवल को या आपकी बॉडी को वो थका दे। इसलिए टेक ए ब्रेक बिटवीन योर स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है से नो टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं इसके एडिक्शन का कितना बुरा हाल हो चुका है कि जो लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं, पास में मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर आपने देखा होगा मोबाइल को उठाकर चेक करते रहते हैं। कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई फेसबुक का तो नहीं आ गया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आ गया, कोई इंस्टाग्राम से तो नहीं आ गया, कोई स्नैपचैट से नहीं आ गया, और कितने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो हर समय एक्टिव रहते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान आज हमारी यूथ का हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट आज की डेट में इससे नो बोल देंगे केवल एग्जाम तक, तो जिंदगी में जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सक्सेस हो चुके होंगे। लेकिन आज जो स्टूडेंट इसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लालच नहीं छोड़ पाएंगे, उनको मैं कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा भगवान उनकी रक्षा करे। ऑल द बेस्ट। इसलिए प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स को मॉनिटर करने का मौका ना दें, वो मॉनिटर नहीं कर सकते आपको, आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो। इसलिए एग्जाम तक इससे दूरी बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है बी हैप्पी ऑलवेज डियर फ्रेंड्स। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप खुश रहते हैं तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग केवल 24 घंटे खुश रहने वालों पर उन्होंने एक सर्वे किया, उनकी एफिशिएंसी में इतनी जबरदस्त इजाफा हुआ, इतनी इंक्रीज हो गई, डबल से भी ज्यादा। आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। आज आप स्टूडेंट हैं और आपका काम केवल पढ़ना है। आपका टारगेट है अपने गोल को अचीव करना, और गोल है आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। टेंशन किस बात का लेते हो आप? आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपनी पढ़ाई है, उसको मन लगा के पढ़िए। और जब आप खुश रहते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो कम समय में ज्यादा प्राप्त कर लेते हो। आपके कम समय में ज्यादा मार्क्स आएंगे और यही आपका अचीवमेंट भी होगा। इसलिए हर कीमत पर अपने आप को खुश रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टेक इट सीरियसली। डियर स्टूडेंट, एग्जाम तो जिंदगी का पार्ट है। आज आपके पास ये एक मौका है इस बात को समझने का कि लाइफ में हर कदम पर एग्जाम है। आज आपके पास एग्जाम बुक्स वाला है जिसमें आपको मार्क्स गेन करने हैं, लेकिन आप अपनी मदर को देखिए, अपने फादर को देखिए। आपके फादर रोज ऑफिस जाते हैं, वहां उनको रोज प्रूव करना पड़ता है, वहां उनका रोज एग्जाम होता है। आपकी मदर है, हो सकता है हाउस वाइफ हो या ऑफिस जाती हो। अगर हाउस वाइफ भी है, वहां उनको रोज प्रूव करना पड़ता है, अच्छा खाना बनाना पड़ता है आपकी पसंद का, आपके फादर की पसंद का, आपके घर के और मेंबर की पसंद का। नमक ज्यादा डल गया, कभी कुछ और मिर्च ज्यादा डल गई हैं, तो उनको भी रोज प्रूव करना पड़ता है, रोज एग्जाम देना पड़ता है खाने का। और अगर वो अपने ऑफिस में होंगी तो ऑफिस में रोज प्रूव करना पड़ता है कि वो जिस पोजीशन पे काम कर रही हैं वो उस पोजीशन के लायक हैं। ये एग्जाम जिंदगी में कदम कदम पर रहता है और सभी का रहता है। ऐसा नहीं आप स्टूडेंट हैं या वो जॉब कर रहे हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं उनको अपने बिजनेस में प्रूव करना पड़ता है कस्टमर के सामने। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम कदम कदम पर हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए इसको सीरियस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीरियस लोगे तो सैड हो जाओगे, अगर सैड हो जाओगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी।
इसलिए जिंदगी में बिल्कुल भी एग्जाम को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आज ये एग्जाम है, कल को कोई और एग्जाम होगा, परसों को कोई और एग्जाम होगा। एग्जाम तो जिंदगी में रोज आते रहेंगे, यही जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए डोंट टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हेल्दी स्टे फिट। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से माइंड के बारे में कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब माइंड में जिस तरह की चीजों को इंफॉर्मेशन को हम भरते चले जाएंगे, हमारे माइंड से वैसी ही इंफॉर्मेशन बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से बॉडी के लिए भी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का मतलब होता है खाना और मन का मतलब होता है हमारी बॉडी, हमारे विचार। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक एग्जाम है प्लीज फास्ट फूड और जो भी इस तरह का खाना आप ले रहे हो उससे दूरी बना लीजिए, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत दिन की बात नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, क्योंकि अगर आपने इस तरह का खाना खाना नहीं छोड़ा और आप कहीं भी थोड़े बहुत भी बीमार हो गए तो माइंड हर समय बीमारी पे लगा रहेगा, अच्छे नंबर कैसे ला पाओगे? और माइंड अगर वहां लगा रहेगा, माइंड ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो सैड रहोगे तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, और जब एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो क्या पढ़ पाओगे? इसलिए नंबर अच्छे लाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज फास्ट फूड और अनहेल्दी खाने से नो कहें। अच्छा खाना खाइए, बॉडी को फिट रखने के लिए और माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए। आपके नंबर बहुत ही शानदार आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंसेस और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो कर ही दें, जिससे कि और भी लोगों को, और भी स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट हो जाए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन को पुश करके सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस तुरंत मिल जाएं। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। मार्क्स 100% आपके अच्छे आएंगे। धन्यवाद।